जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, तो हमें लिख के भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए। हम आपके सत्संग ज़रूर से शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, पहला सत्संग सुनते हैं रिकॉर्डेड एंड उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी लिखे हुए सत्संग। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे काफी टाइम से गुरु जी मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि तेनू नवा घर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम नया घर लें। एक दिन मेरे हस्बैंड एक घर दिखाने के लिए ले गए जो 250 गज की कोठी थी। बहुत सुंदर घर, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहां पर अंदर गुरुजी का बड़ा स्वरूप रखा हुआ था। जिनका घर था वो गुरुजी की संगत थी। उन्होंने उस जगह पर बहुत सारे सत्संग किए हुए थे। संगत जी, मुझे घर तो बहुत पसंद था, पर हमारी फैमिली के हिसाब से काफी बड़ा था, क्योंकि मैं, मेरे अंकल और मेरी छोटी बेटी 6 साल की हम रहते हैं, और वो कॉस्टली भी बहुत था। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि नहीं लेना, पर बड़े दिन तक मेरे दिमाग में वही घर और उसी तरफ ध्यान चल रहा था। तो मैंने एक दिन अपने अंकल जी को बोला कि ये हमारे बजट में है। तो अंकल जी ने कहा कि तुझे पसंद है तो पैसे मत दे। और गुरुजी, हमने वो घर बाय कर लिया बहुत इजीली। गुरुजी ने वो दिया जो मैंने सोचा नहीं था। इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं चाहती थी कि थोड़ा और बड़ा घर हम लें, पर इतना बड़ा घर हमने कभी नहीं सोचा था। गु बस अब गुरुजी से अरदास है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है संगत जी हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर में, बस वो जल्दी से कंप्लीट करा दें। बहुत अच्छे से संगत जी हमारा काम चल रहा था, पर अचानक ही हमारे काम में पता नहीं नज़र लग गई है या क्या है, नज़र दोष है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें नज़र दोष है, लगा हुआ है, तुम्हारी कोई तरक्की नहीं देखना चाहता, तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम पर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो संगत जी, हमें ना खुद ऐसा फील होता है कि हमारे साथ घर में नेगेटिविटी बहुत चलती है, पूजा में मन नहीं लगता। हमने बहुत सारे सत्संग अटेंड करे हैं गुरु संगत जी, पर अब जब हमने लेबर लगाई है, इंटीरियर डिजाइनर हायर किया है, तो वो इंटीरियर डिजाइनर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो हमारे काम नहीं देख पा रहा है। जो लेबर लगी है वो कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपना घर फटाफट तैयार कीजिए। वो आप ही का घर है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा घर तैयार हो, हम शिफ्ट हो, और आपका एक बड़ा शुक्राना सत्संग हम करें वहाँ पे। और गुरुजी, हमें गुरुजी ने कई बार सत्संग में इनवाइट किया है और हम सत्संग में गए भी हैं। इस बार गुरुजी के बर्थडे पे हम बहुत तेज बारिश हो गई थी और हमारे बच्चों के स्कूल थे। मैं और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड, हम सब जाना तो चाहते थे, पर स्कूल टाइम से हमने स्कूल की छुट्टी नहीं करवाई। और हम संगत जी 1 से लेके 3 तक का सत्संग था और मेरे बच्चों की छुट्टी 1 बजे होनी थी। मैंने फिर भी 12:30 बजे अपने हस्बैंड अंकल जी को छोड़ा कि जाके गुड़िया को ले आओ, हमने सत्संग में पहुंचना है। पर हम करते करते फिर भी हम लेट हो गए। हम 1:30 बजे वहां पहुंचे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज तो लगता है सत्संग में गुरुजी हमें सबसे पीछे बिठाएंगे। संगत जी, हम गए, बहुत संगत आ रखी थी वहां पे, और हमने मत्था वत्था टेका। उन आंटी जी ने बोला हमें कि आप नीचे जाके बैठ जाओ। तो हमारे मन बहुत उदास हो गया कि हम तो गुरु जी के पास बैठना चाहते थे। हम नीचे गए तो संगत जी, वहाँ एक आंटी थी, नीचे भी स्वरूप लगा था, गुरु जी की गद्दी लगी थी। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर दुकान की तरफ जाके बैठ जाओ, यहाँ जगह नहीं है। फिर उन्होंने हमें देखा तो मेरे संगत जी, जो मेरे अंकल जी हैं, वो बहुत सेवा करते हैं। तो उनको देख के उन्होंने कहा कि चलो आओ इधर बैठ जाओ। तो सारी संगत पीछे बैठी थी और संगत जी, हमें गुरुजी ने अपने स्वरूप के बिल्कुल साथ में बिठाया दोनों तरफ, और बड़े अच्छे से हमने लंगर प्रसाद किया। मेरे अंकल जी ने वहाँ सेवा करी और हमारे बच्चों से हाथ से वहाँ पे केक कटवाया गया। मतलब बहुत अच्छा लगा संगत जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी बहुत चमत्कार दिखाते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देते रहते हैं हमें। एक बार संगत जी, मैंने अपने लोटे में, तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखा हुआ था रात को, और जब हम सुबह उसको पीने लगे तो उसमें से गुलाबों की खुशबू आए बहुत तेज।
तो ये भी गुरुजी ने हमें बहुत छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स दी है। मैं बस ये चाहती हूँ गुरुजी अपना हाथ हमारे ऊपर रखना, मेरे घर पे रखना, मेरे बच्चे पे रखना, मेरे पति पे रखना। संगत जी मेरे पति को शुगर आ गई है, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट। हमें पता नहीं था, अभी हमने चेक करवाया क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ रहा था और इनको नींद बहुत आ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि शुगर चेक करनी पड़ेगी। तो हमने शुगर चेक करवाई तो संगत जी 450 शुगर थी। बस अब यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी मेरे अंकल जी की शुगर बिल्कुल ख़त्म करो, हमारे घर में बरकत लेकर आओ, हमारे घर में जो भी कोई कुछ करता कराता है तो उसको दूर भगाओ। जो भी हमारे साथ कोई गलत काम करता है, ब्लैक मैजिक करता है, नज़र दोष लगाता है, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं अगला सत्संग ज़रूर लेकर आऊँगी, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं हरियाणा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी पर भूल जाती हूँ। कभी सोचती थोड़ी देर में करूँगी संगत जी। अब मुझे याद आया कि मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ क्योंकि हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं ना। तो गुरुजी कभी-कभी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम भूल जाती हूँ। एक्चुअली गुरुजी मैं चाहती थी कि मैं शांति से लिखूं जब कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए गुरुजी मैं लेट हो जाती थी, मुझे माफ कर देना प्लीज। संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे पार्लर वाले में मंदिर में दीमक लग गई थी, इसलिए मैं मेरा बहुत टाइम से पूजा करने का ठीक से मन ही नहीं हो रहा था। वैसे ऊपर वाले फ्लोर पे गुरुजी का स्वरूप है, पर फिर भी फील नहीं आती थी पूजा की। कब से सोच रही थी मंदिर लाऊंगी, ऊपर रखूंगी ताकि दीमक ना लगे। कभी नीचे बेसमेंट है, इशू आता है, ये बात सोचते सोचते कितना टाइम निकल गया। बहुत सोचा कहाँ से लगाऊं, फिर मैंने सोचा अपने काउंटर के पीछे स्पेस है वहां लगाऊं। वहां शांति है, डायरेक्शन भी सही है, लेकिन साइज का इशू था। इतने परफेक्ट साइज का कैसे लेके आऊं। मैं एक शॉप पे गई, थोड़ा बड़ा मिला, कभी छोटा मिला। मेरा मन टूट गया, नहीं लिया। फिर 15 दिन निकल गए, फिर मैंने सोचा जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहां ऑनलाइन मंगवा के टांग दूं, बट कंफ्यूज थी वहां लगाऊं या गुरुजी को अलग रखूं जैसा हमेशा से ही है, और मंदिर का अलग करूं। यह सोच के फिर सोचा ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं। साइज मेजर करके भी मंगवाया, इतना अजीब आया। सेम डे रिटर्न कर दिया। मेरा मूड बहुत खराब हो गया। मैं रात में बोल के सोई थी गुरुजी अब आप ही कुछ करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन मैं फिर से उस शॉप पे गई जिसमें इतने दिन पहले गई थी, और साइज नहीं मिल रहा था। एक अंकल कह रहे थे बनवाना पड़ेगा ऐसा साइज। तो जैसे ही शॉप में घुसी, एक मंदिर देखा, बिल्कुल परफेक्ट साइज, लेंथ, हाइट सब कुछ सेम था, जैसे मेरे लिए ही बना हो। और वो मैं लेके आ गई, एकदम फिट बैठा। मैं इतना खुश हो गई, पूछो मत। ऐसे करते हैं हमारे गुरुजी, एक बार कह के तो देखो। जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। मैं इतनी खुश हुई ना, प्रॉपर पूजा करती हूँ अब आराम आराम से बैठ के। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतने महीने से पूजा नहीं कर पा रही थी। एक बार गुरुजी से कहा कि आप ही करो, इतने टाइम से इतने अ, हक से नहीं कहा था कि आप ही करो, क्या करना है, बस बोला और झट से कर दिया। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, सरेंडर कर, शायद इसे ही सरेंडर कहते हैं। संगत जी अभी मैं यहीं पर अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरु जप्पा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सरिता आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ, और मेरा सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, और मैं सत्संग शेयर करती रहती हूँ। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें इतनी मिलती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन सी ब्लेसिंग शेयर करें और कौन सी नहीं। तो चलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं कानपुर से बोल रही हूँ, और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी ये जो सत्संग है ये मेरे बेटे की ब्लेसिंग्स का है, और गुरुपा हर टाइम उसके साथ रहते हैं और मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। संगत जी मेरा बेटा छोटा है, अभी 2.5 साल का है, और मेरी बड़ी बेटियां हैं 2। संगत जी मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट आने वाला है,
तेरे बेटे पे बहुत बड़ा हादसा होगा। संगत जी मैं बहुत डर गई थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। पर संगत जी कहते हैं ना गुरुपा ने अगर मैसेज भेजा है तो उस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए और गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए और गुरुपा से कह देना चाहिए कि गुरुपा आप ही जानो, आप ही देखो। हम नादान बच्चे हैं, हम कहाँ तक अपने बच्चों के पीछे रहेंगे, अपने पति के पीछे रहेंगे, क्योंकि आप सब देख रहे हैं और सबका ख्याल रख रहे हैं। संगत जी मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, अपनी बेटियों को। उसके बाद संगत जी मैं ये परसों की बात है, मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ आई और उसके बाद बेटे को मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया फ्लोर पे ही। और संगत जी हम सेपरेट रहते हैं अलग, तो हस्बैंड जॉब पे चले गए थे और बच्चे स्कूल चले गए थे, बेटा और मैं थे। तो संगत जी मैंने ना एक टब में पानी भर के रखा हुआ था कि बेटे को नहलाऊंगी। मैं थोड़ा सा काम पहले एक्स्ट्रा था वो कर लेती हूँ, फिर बेटे को नहलाऊंगी, ऐसा सोच के संगत जी मैंने ना टब में पानी भर के रख दिया। संगत जी पता नहीं कैसे बाथरूम का जो गेट है उसका जो लॉक है वो खुला रह गया, कैसे बेटियों ने खुला छोड़ दिया था या फिर मैंने ही खुला छोड़ दिया, बेटा बाथरूम में घुस गया। संगत जी बाथरूम में जाके वो टब के अंदर जाके बैठ गया। संगत जी एक बार तो वो निकलने की कोशिश कर रहा था टब से बाहर, जैसे ही वो कोशिश कर रहा वैसे ही वो गिर गया टब के अंदर। संगत जी फिर मैं उस टाइम पे बिल्कुल पास में थी, गिरते ही उसकी आवाज आई पानी की। तो संगत जी मैंने तुरंत भाग के देखा कि बाथरूम में क्या है। और संगत जी बाथरूम में बेटा टब के अंदर, पानी उसके ऊपर से और टब के अंदर डूबा। तुरंत ही गिरा था संगत जी, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया और उसको थपेड़ा दिया, तो वो ठीक हो गया। संगत जी अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे होती या फिर कहीं गई होती इधर उधर, तो संगत जी ये हादसा बहुत बड़ा हादसा मेरे लिए बन सकता था। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे ये सबक सिखाने के लिए कि बच्चों को कभी ऐसे अकेला नहीं छोड़ना है और हर चीज का ध्यान रखना है। और संगत जी गुरुपा ने ही मेरे बेटे को देखा है, उन्होंने ही सब चीज किया है। मैंने तो अपने बेटे को गुरुपा को ही सौंप रखा है कि गुरुपा आप ही जानो, हम मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं और इधर-उधर भागते हैं। तो गुरुपा आप ही इसका ध्यान रखो, इसको चोट ना लगे, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई। संगत जी फिर मेरे शाम को मेरे हस्बैंड घर पे आए और उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हो गया। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। फिर हम दोनों ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी है ना, उन्होंने पहले ही मुझे इस चीज़ के लिए बोला था कि तेरे बेटे पे संकट है। उस टाइम ही अगर मैं गुरुपा को बोल देती कि गुरुपा आप ही जानो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस का भी नहीं है कुछ भी करना, तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि गुरुपा अपने आप देखते। पर हम तो अपनी समझ से चलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। तो संगत जी ये चीज़ कहीं न कहीं हमें फिर असर इसका दिखता है। संगत जी ये सत्संग मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग का सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे दिया है। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये तो सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।